अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एडवोकेट। आज का लीगल लेक्चर है पुनिशमेंट ऑन निकाह ड्यूरिंग इद्दत। अभी जैसा कि इमरान खान का ये केस हुआ है जिस पर इद्दत के दौरान शादी पर उसको सज़ा दी गई है, चुनांचे उस हवाले से हम लीगल एस्पेक्ट उस जजमेंट के हवाले से और कानून को मद्देनज़र रखते हुए हम कानूनी चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। अगरचे ऑलरेडी हमारी लीगल लेक्चर मौजूद है कि इद्दत क्या होती है, इद्दत कितने अरसे के लिए होती है, और निकाह ड्यूरिंग इद्दत भी मौजूद है। अब हम देख रहे हैं सज़ा के हवाले से, इस जजमेंट के हवाले से क्या ये सज़ा हो सकती है कानून और इस्लाम के हवाले से। इस्लाम के हवाले से तो बहुत ज़्यादा उस वक्त से वीडियो मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस पर अपने व्यूज़ दिए हैं। हम कानून के हवाले से अपना नुक्ता नज़र बीएंगे कानून के एक स्टूडेंट के हम एक अपना नुक्ता नज़र यहाँ रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि क्या सज़ा है या नहीं है, किस तरीके से अगर इद्दत के दौरान शादी कर दी जाती है। देखिए, इद्दत के हवाले से अगर इद्दत के दौरान शादी कर दी जाती है उसका अगर हम देखते हैं कि ममना लॉ का जो पैरा है, जो सेक्शन है 257 है, 257 ममना लॉ का पैरा ये कहता है कि मैरिज विद वुमन अंडरगोइंग इद्दत, ऐसी औरत के साथ शादी जिसकी इद्दत जारी हो, यानी इद्दत अभी ख़त्म नहीं हो, उस औरत के साथ अगर शादी की जाती है। देखिए, ऐसी औरत का निकाह जिसकी इद्दत अभी जारी हो, ऐसी शादी को, ऐसे निकाह को इर्रेगुलर कहा जाता है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक इद्दत का ड्यूरेशन और दूसरा इद्दत के अंदर शादी। दो पॉइंट्स बेसिकली इसके अंदर आते हैं। तो ऐसी औरत का निकाह जिसकी इद्दत जारी हो, इद्दत कितनी ये हम लेटर्स में बाद में देखते हैं। ऐसी औरत जिसकी शादी इद्दत जिसकी जारी हो उसमें अगर कह दीजिए वो शादी करती है तो ऐसी शादी को हम इर्रेगुलर लीगली तौर पर, जैसे ममना लॉ में कहा गया है कि ऐसी शादी सेक्शन 257 ममना लॉ, ऐसी औरत जो इद्दत के दौरान अगर शादी करती है तो ऐसी शादी को इर्रेगुलर कहा जाएगा और ऐसी शादी वाइड नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पहले 1923 में ऐसी शादी को लाहौर हाई कोर्ट ने जो वाइड करार दिया गया था, मगर उसके बाद जो केस था झंडो वर्सेस हुसैन बीबी में 1923 में लाहौर हाई कोर्ट ने इसको वाइड करार दिया था, मगर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि ऐसी शादी जो होती है 1935 में मोहम्मद हयात वर्सेस मोहम्मद नवाज के केस में ये करार दिया गया कि ऐसी शादी जो इद्दत के दौरान की जाए वो इर्रेगुलर शादी होगी, वाइड शादी नहीं होगी, और ऐसी शादी से होने वाले बच्चे भी जो होंगे वो लेजिटिमेट होंगे। अब ऐसी शादी को जो है वो कहा जाता है कि ये शादी जो है इर्रेगुलर है, वाइड नहीं है। और ऐसी शादी जो है अगर इर्रेगुलर होती है तो वक्त गुजरने के बाद खुद ब खुद ये शादी रेगुलर हो जाती है, इसको दोबारा निकाह करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई शादी ड्यूरिंग इद्दत करता भी है तो वो इर्रेगुलर होगी, फ़कत इर्रेगुलर होगा, और जो टाइम गुजरेगा तो वो शादी ऑटोमेटिकली रेगुलर बन जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दोबारा निकाह करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम देखते हैं कि इसके लिए एक मशहूर जजमेंट है, उसके हवाले से अगर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 1982 SCMR पेज 1273। सुप्रीम कोर्ट का जो शरीयत बेंच है, 3 जजों का शरीयत बेंच था, जो कि जस्टिस रफीक तारक, जस्टिस पीर करम शाह और जस्टिस मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी, ये 3 जजों का, जिसमें मोहम्मद तकी उस्मानी ने इसका रेटा है, इसमें ये एक जजमेंट जो दी है, जो कि अल्लादाद वर्सेस मुख्तार वगैरह का केस था, उसके हवाले से जो केस दिया गया उसमें यह करार दिया गया कि कुरान में इद्दत का अगर काउंट करते हैं 3 मिनट पीरियड का तो वो 39 बनता है। कम से कम जो पीरियड बनता है, इद्दत का पीरियड कितना बनता है, 39 डेज बनता है, जो कि 90 डेज ये कहा गया है कि ये गलत है। अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए, ज़रूरी नहीं कि उसमें जो है ये 3 महीने जो है वो गुजारे जाए, उसमें कम से कम टाइम पीरियड जो 39 डेज है। हनफी जूरिस्ट के नज़दीक मेंसेस का कम से कम दौरानिया वो 3 दिन है और तोहर जो का पीरियड 15 दिन का है। तो इसी तरीके से अगर कैलकुलेट करते हैं तो कम से कम अरसा जो है 39 दिन बनता है, यानी 39 दिन के बाद की गई शादी जो होगी वो वैलिड रेगुलर शादी होगी, वैलिड शादी होगी। हाँ,
39 दिन के अंदर अगर शादी की जाती है, 39 डेज, जो कि इद्दत का कम से कम दौरानिया बताया गया, तो ऐसी शादी जो होगी वो इर्रेगुलर मैरिज होगी, जो कि कानून की नज़र में ऐसी शादी जो होगी वो इर्रेगुलर मैरिज होगी। और अगर हम देखते हैं कि जिसमें रेफरेंस दिए गए हैं, उसमें अगर देखते हैं कुरान मजीद का चैप्टर 2 है और उसका चैप्टर 2 और उसकी जो है 2 to 8 आयत है, और इसी तरीके से चैप्टर 65 है और आयत 4 का जिक्र है। ये एक रेफरेंस दिया गया कुरान मजीद। इसके अलावा फतावा जहांगीरी को अगर हम देखते हैं, उसका वॉल्यूम 1 है, पेज है 36 और 37, बुक 1 और चैप्टर 6 है। अगर इसी तरीके से हम हिदायत को देखते हैं, हिदायत का पेज है 128, 129, और बैली का पेज है अगर हम देखते हैं उसका पेज है 151 है, 38 पेज है, 151 है, और इसके अलावा 352 पेज है और 358 पेज है। इन हवाले से ये पता चलता है कि शादी की जो है अगर इर्रेगुलर मैरिज होगी तो वो इद्दत का पीरियड जो है वो 39 डेज है। इसी तरीके से एक लेटेस्ट जो 2022 है PCRLJ है, 2022 PCRLJ पेज है 1188 के, उसमें ये करार दिया गया था, उसके शादी जो थी वो ड्यूरिंग इद्दत फाइल की गई थी और शादी हुई थी, जिस पर उसके सबका शौहर ने FIR के इंदराज के लिए केस फाइल किया, जिस पर हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि ऐसी शादी जो होती है वो अगर ये मान भी लिया जाए कि उसने शादी इद्दत के दौरान की है, तो भी ये शादी इर्रेगुलर मैरिज होगी, खुद ब खुद रेगुलर हो जाती है, और इर्रेगुलर मैरिज की कोई सजा मुकर्रर नहीं है, इस पर FIR लाज नहीं की जा सकती। ये जो है FIR लाज करने के लिए जो कहा गया, तो उस पर उसको उसकी FIR लाज नहीं की जा सकती, ये करार दिया गया। अब अगर हम देखते हैं ऐसी शादी जो 39 दिन के बाद की होगी वो सही शादी होगी, वैलिड मैरिज होगी। और अब अगर हम देखते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस कबूल की जाएगी, उस औरत की एविडेंस कबूल की जाएगी कि कितने जो है वो उसका मेंसेस पीरियड कितने दिन का है, 3 का है, 4 का है, 5 का, उसकी गवाही मानी जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें औरत की गवाही को बेस्ट गवाही तस्वुर किया जाता है। उसमें एक यही है कि उसकी इद्दत के हवाले से, उसके मेंसेस के हवाले से औरत की गवाही को काबिल कबूल की। इसी तरीके से बच्चों के लेजिटिमेट के हवाले से भी औरत की गवाही को काबिल कबूल माना गया है, और किसी की गवाही को नहीं माना जाएगा कि जो बच्चा ये लेजिटिमेट है, ये बच्चा किसका, इसमें भी सिर्फ औरत की गवाही को माना जाएगा। इसी तरीके से इद्दत के हवाले से भी औरत को उसकी जो गवाही है वो उसकी मानी जाएगी। अब अगर हम देखते हैं इस सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है 1992 SCMR पेज 1273 है, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। और पाकिस्तान के आर्टिकल अगर हम देखते हैं, आइन का देखते हैं 189 है पाकिस्तान का जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं तमाम कोर्टों पर। निचले जितनी भी कोर्टें हैं उस पर ये फैसले बाइंडिंग होती है, उसको मानना पड़ते हैं। अगर हम सजा की बात करते हैं, किसी भी कानून में अगर कोई फादिसे का फार्गोमेंट इद्दत में शादी कर भी लेता है तो उसके लिए कहीं पे भी कोई सजा तजवीज़ नहीं की गई है, ना कुरान मजीद में नहीं है, हदीस में भी नहीं है, पाकिस्तान के आइन में भी नहीं है, इस तरीके से पाकिस्तान पिनल कोड में भी नहीं है, और इसके तरीके से फैमिली लॉ में भी नहीं है, और किसी भी कानून में कोई सजा तजवीज़ नहीं की गई, कोई सजा नहीं है। इमरान खान के केस में तो 48 डेज का कहा गया है, तो ये तो उससे बढ़कर है, यानी 39 से बढ़कर है, ये इद्दत से गुजर जाती है। अगर सपोज फादिसे का फार्गोमेंट इद्दत में भी हो तो उस पर भी कोई सजा नहीं है, वो शादी इर्रेगुलर होती है, और वक्त मुकर्रर जो गुजर जाता है, जो टाइम गुजरता है, तो शादी खुद ब खुद वैलिड हो जाती है, रेगुलर हो जाती है। तो ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।